हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल परसेंटेज को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन जो है, जिसको हिंदी में क्या हम भिन्न बोलेंगे, उसका मीनिंग क्या है कि कंप्लीट में से जो पार्ट है उसको फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक पिज्जा है, इसके 4 पार्ट कर दिए हमने। 4 पार्ट करने के बाद ये जो पार्ट है वो चारों बराबर हैं। एक पार्ट हमने किसी को दे दिया, कितना बच गया अपने पास? अब अपने पास बच गया 3/4। 3 पार्ट बच गए और टोटल कितना है? इसके 4 पार्ट है। क्या हो गया हमारा? फ्रैक्शन भिन्न हो गया। इसकी कुछ टाइप हैं, जैसे हम 3 टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर का मतलब क्या है? जिसमें न्यूमरेटर क्या है, वो क्या होगा? डिनोमिनेटर से छोटा होगा। न्यूमरेटर मतलब अंश जो है वो क्या होगा? हर से छोटा होगा। जैसे हमने लिखा 3/5, 4/7, 5/9, ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे। ऐसे ही दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर का मतलब क्या है? इम्प्रॉपर का मतलब है जिसमें न्यूमरेटर जो हो क्या हो? डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जैसे 5/3, 7/4, और भी ले सकते हैं 10/3। तो ये सारे क्या हो गया? 10/7। ये सारे क्या हो गए अपने पास? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। उसके बाद अब इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मिक्स क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में इनको हम डिवाइड करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 7/4 है, तो 7/4 में 7 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो कितना बचेगा? शेष बचेगा 3। तो लिखेंगे कैसे? यहाँ शुरू करेंगे, फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ जाएंगे। तो क्या करेंगे? पहले 1 को लिखेंगे, फिर शेष लिखेंगे और फिर डिवाइड करने वाले को। तो कितना हो जाएगा? 1:3/4। ये हमने फ्रैक्शन को ऐसे कन्वर्ट करके लिख दिया है। जब भी में हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा परसेंटेज में, तो हम कोशिश करेंगे उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करने की, सो दैट कि हम इजीली परसेंटेज को फाइंड कर पाए। अब हम आ रहे हैं व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज को डिस्कस करेंगे अभी हम। तो परसेंटेज जो है वो एक परसेंटेज जो वर्ड है वो हमने कहाँ से आता है? ये लैटिन वर्ड है परसेंटम। सेंटम का मतलब सेंचुरी यानी 100। तो कोई चीज 100 में से कितनी है, ये मीनिंग है परसेंटेज का। तो अब क्या करेंगे इसमें हम, जब परसेंटेज को डिस्कस करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 30%। तो 30% का मीनिंग क्या हो गया? 30/100 हो गया। 30% का मीनिंग क्या हो गया? 30/100। तो ये परसेंटेज साइन जब हटा तो इसने क्या किया? 30 को किससे डिवाइड कर दिया? 100 से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए मैं लेता हूँ 50% एग्जाम्पल लिया हमने, 50/100। तो परसेंटेज यानी एक बात हमको ध्यान रखनी है यहाँ से, अगर परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा? 100 से डिवाइड होगा यानी भाग होगा, अगर परसेंटेज हटाना है तो। दूसरा, उसके बाद जैसे मान लीजिए इसी को हमको चेंज करना है, इसी को हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो क्या आंसर आ जाएगा? 30%। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करनी पड़ेगी, 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ये 2 बातें ध्यान रखनी है। परसेंटेज अगर परसेंटेज में लेके आना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी है, और अगर हटाना है तो क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लीजिए जैसे अभी रिजल्ट का टाइम चल रहा था, सीबीएसई का मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि 500 में से किसी को 400 मार्क्स मिले, ठीक है? तो इसका परसेंटेज निकालना है। तो ये 400 मार्क्स कितने में से थे? ये तो थे 500 में से। और परसेंटेज निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ से 5 से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो उसको कितना मार्क्स मिला? 80% मिला। यानी परसेंटेज कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें? 100 में। यानी ये जो डेटा था अब किस में कन्वर्ट हो गया? यानी 100 में से उसको कितना मिला? तो क्या आंसर आ गया हमारा? 100 में से मिलने का मतलब 80, यानी 80% हो गया वो। तो ऐसे हमको ध्यान रखना है। अभी मैं कुछ लिखूंगा, फ्रैक्शन लिखूंगा, और उनको हम थोड़ा सा याद रखेंगे तो देखेंगे कि हमारी कैलकुलेशन जो है बहुत ईजी हो जाएगी। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट।
मान लीजिए कि मैं 100 को 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने 100 को 100 से डिवाइड किया, कितना आंसर आएगा? 1। अच्छा मान लीजिए इधर मैं 100% निकालना चाह रहा हूँ, तो 100 से 100 कटेगा तो 1 किसके बराबर आ जाएगा? यानी 100% जो है उसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 को कैंसिल आउट कर देगा, सो आंसर विल बी 1। अभी मैं निकाल रहा हूँ 1/2, तो 1/2 का मीनिंग क्या होगा? 100%/2। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। ऐसे ही 1/3, 100/3% कितना आ जाएगा? 33:1/3%। अभी नेक्स्ट निकालेंगे 1/4, तो 1/4 कितना आएगा? 1/4 आ जाएगा 100/4%, तो कितना आ जाएगा? 25%। फिर 1/5 निकालेंगे तो 100/5, तो ये आ जाएगा 20%। फिर निकालेंगे 1/6, तो ये हो जाएगा 100/6%। काटेंगे, ऊपर 50 आएगा, नीचे 3 आएगा। 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। 1/7, 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 14:2/7 बाई 11, तो 1/11 का मतलब हो गया 100/11%। सोल्व करेंगे तो 9:1/11%। 1/12 है, 1/12 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो काटेंगे इसको 25 3, तो 8:1/3%। 1/13 है, 1/13 को क्या लिखेंगे? 100/13%। सोल्व करेंगे तो 7:9/13%। 1/14 को करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ऊपर नीचे नीचे कितना हो जाएगा? 7, 7:1/7। 1/15 को करेंगे तो ऊपर कटेगा किससे? 5 से 20 पे, नीचे बचेगा 3, तो 6:2/3%। 1/16 में करेंगे तो 100/16%। अब कितना हो गया? ऊपर 25, नीचे हो गया 4, तो 6:1/4%। 1/17 में क्या करेंगे? 100/17% काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 से डिवाइड करेंगे इसको तो 18 पे कितना होगा? यहाँ कितना आएगा? 50, यहाँ कितना आएगा? 9, तो ये हो जाएगा 5:5/9%। 1/19 कितना होगा? 100/19%, तो 5:5/19%। और लास्ट में है 1/20, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? ये 5% हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इनको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अभी इसमें क्या करेंगे? हम कुछ और एग्जाम्पल पढ़ेंगे आगे, जैसे हमने पिछले वाले में पढ़े थे। जैसे मान लीजिए हमको वैल्यू निकालनी है 11/17 की वैल्यू निकालनी है। 11/17 को लिखेंगे ऐसे 1, और 1/17 की वैल्यू क्या है? 5:15/17। ये रही, ये वैल्यू लिखी हमने। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले जैसे हमने पिछले वाले में किया था जिसमें 10 तक था, तो क्या करेंगे? इसको 11 5 को मल्टीप्लाई करेगा पहले इसको, फिर ऊपर वाले 15 को ही मल्टीप्लाई करेगा, तो 165/17%। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है फिर से क्या आ गया? ये इम्प्रॉपर आ गया। इम्प्रॉपर हो गया, करेंगे मिक्स्ड बनाएंगे, मिक्स के लिए डिवाइड करेंगे इसको, तो ये जाएगा 55 प्लस में। अब 17 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? एक बार डिवाइड करके देख लो। 165 को 17 से डिवाइड करना है, 9 पे जाएगा, कितना बचेगा? 12 बचेगा, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से ये आ जाएगा 9:12/17। ये जो इसका मिक्स फ्रैक्शन बना वो ये बना 9:12/17। अब इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 55 में 9 जोड़ेंगे तो 64:12/17% इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, तो और एग्जांपल में हम लेते हैं इसका 18 का एग्जांपल लेते हैं, 18 वाला या 19 वाला एक कर लेते हैं, कोई भी कर लेते हैं। अब एक बार 19 वाला देखते हैं। 19 वाले में ये ले रहा हूँ मैं 7/19, तो 7/19 का मतलब क्या हो गया? 7 × 19। अब 7 × 19 क्या मतलब है इसका? 19 की वैल्यू रख दो, 5:5/19%। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 35 7 से, और इसकी भी करेंगे तो 35 में क्या हो जाएगा? 19%। अब ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसको 19 से फिर डिवाइड करेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा, शेष बचेगा 16/9, और ये हो जाएगा परसेंटेज। इसको सोल्व करने कितना आ जाएगा? 36:9
16/19 ये परसेंट हो जाएगा इसका। तो ऐसे करके इनको हम चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, अभी जो 20 वाली लाइन है उसको एक बार थोड़ा सा करके देखेंगे। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल थे जो हमने 1 से 1/11 से लेके 1/20 तक किए हैं। नेक्स्ट बढ़ रहा हूँ आगे अब मैं। ट्वेंटी वन वाली सीरीज में तो 1/21 क्या करेंगे, 100/21%। सोल्व करेंगे कितना होगा, 4, यहाँ 16, यहाँ होगा 21%। 1/22 से करेंगे 100/22%, काटेंगे 50, नीचे आएगा कितना 11, 50 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ऊपर आएगा 50, नीचे आएगा 11, तो कितना आएगा, ये आएगा परसेंट में 1:23, तो 100/23%, तो ये आएगा 4 पे जाएगा 92 हो जाएगा 4 पे, और तो बचेगा 8 और ये हो जाएगा 23%। ऐसे ही मान लीजिए 1/24 का लिखना है तो क्या होगा, 100/24%, काटेंगे कितना होगा, 25 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, तो कितना आएगा 6:2। इसके बाद 25 वाला है, 25 में क्या होगा, 25 से करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 4% आ जाएगा। 26 से करेंगे, ये एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ मैं, तो इसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं, तो हो जाएगा कितना 50/13, तो 50/13 को लिखेंगे कितना होगा, 3, 11 और 13, 1/27 है। 100 से करेंगे तो कितने पे, 81 पे जाएगा, 3 पे 81 जाएगा, 19/27। 28 पे करेंगे तो 100/28, काटेंगे तो कितना आएगा ये, यहाँ बचेगा 25, यहाँ आएगा 7, 25 को 7 से करेंगे कितना आएगा, 3:4/7। फिर 1/29 है, इसको करेंगे तो 100/29, तो आ जाएगा कितना, 3 पे जाएगा 87, 13 बचेगा, और ये हो जाएगा परसेंट में। ऐसे ही मान लीजिए 1/30 को लिखना है, तो 1/30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा एक, तो 3:1/3%। ऐसे ही 1/40, 1/15 को भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको वैल्यू निकालनी है हम वैल्यू निकालेंगे 7/29 की। तो 7/29 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 × 1/29। अब 1/29 की वैल्यू हमने लिखी थी कितनी है, यही है ना, ये रही। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 21, 7 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो ये हो जाएगा 29। अब ध्यान से देखो, ये वाला फ्रैक्शन कौन सा बन गया, अगेन ये बन गया इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को बनाएंगे मिक्स, तो 29 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3:4/29 आ जाएगा। इनको जोड़ के लिखेंगे तो 21 में जुड़ेगा ये 3, ये फ्रैक्शन ऐसे कैसे रह जाएगा, ये क्यों रहा है, क्योंकि 21 फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हो जाएगा कितना, ये 24 प्लस में 4/29, और अगर ऐसे लिखा है, ये ब्रैकेट लगा दी हमने यहाँ पे, तो इनको भी कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को सोल्व कर सकते हैं। अभी हम कुछ और एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को वैल्यू निकालनी है 55/13, इसके वैल्यू निकालनी है, ये एग्जांपल लिया हमने, इसके वैल्यू निकालनी है। तो मान लो अगर हम ऐसे लिखें इसको कि 1/13 लिख दिया, 1/13 की वैल्यू कितनी है परसेंटेज में निकालेंगे, तो अभी हमने बस डिस्कस किया था 100 को इससे डिवाइड करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 7:9/13, ये परसेंट बन जाएगा। सोल्व करने का मेथड क्या है कि 55 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो ऊपर 9 है उसको 55 से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में ये आंसर हो जाएगा 13%। अब इसको सोल्व करेंगे कितना होगा, ये 385 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, ये 495/13 हो गया। अब एक बात का ध्यान ये रखना है कि इसको हम यहाँ जो हमने फ्रैक्शन लिखा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 7 प्लस में 55 × 9/13, यहाँ भी परसेंटेज है और यहाँ भी परसेंटेज है। अब इसको क्या करूँ मैं, इसको सोल्व करूँ भाई, 13 से डिवाइड करूँ ना, इसको 13 से डिवाइड कर देते हैं इसको। कितना बच गया 10, यहाँ 5, अब गया 8 पे, 1 बच गया,
लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 38:1/13 ऐसे लिखेंगे। अब 38 को इसमें जोड़ेंगे, जैसे ही 38 इसमें जुड़ेगा इसको जोड़ो, क्या होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो इसको फाइंड करने का ये है कि क्या करें, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, वैल्यू हमारे पास दे ही रखी है, उसको सोल्व कर लें और फिर ऐसे हम उसको कन्वर्ट कर लें। दूसरा मेथड क्या है कि जो हमको ये वैल्यू दे रखी है 55/13 हमको दे रखा है, यहां से हम क्या करें, इसको डिवाइड कर ले पहले। कैसे डिवाइड कर ले, देखिए एक मेथड तो ये हो गया। अब दूसरे मेथड पे आ रहे हैं हम। दूसरा मेथड देखिए क्या है। दूसरा मेथड है कि मैं इसको 13 से डिवाइड कर दूं, तो कितना आ गया, ये आ गया 4 और कितना बच गया, 52 के बाद 2 बच गया ना, 13 चौके 52 और 52 में 3 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, ये बच गया। अब इसको देखिए फ्रैक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 प्लस में 3/13 ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ 1/13 की वैल्यू हमने लिखी थी कितनी है, 7:9/13 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/13 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से करेंगे तो 21, यहाँ हो जाएगा 27, यहाँ हो जाएगा 13। अब 27/13 को सोल्व करेंगे तो 27/13 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ गया इसका आंसर। अब यहाँ मैंने 4 लिखा है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कहा था, मल्टीप्लाई करने किससे, 100 से। और वैसे हमने कहा था कि 1 किसके बराबर है, 100% के बराबर, तो 4 किसके बराबर होगा, 4 हो जाएगा 400% के बराबर। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 400% प्लस 23:1/13%। जोड़ेंगे आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड सही हैं, जो आपको सही लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे में 2-3 एग्जांपल और लूंगा और फिर क्वेश्चन कुछ डालूंगा जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 70/19 ये क्वेश्चन। तो करने का मतलब तो वही है, क्या करें, इसको डिवाइड करें, 70 को 19 से डिवाइड करो, कितना हो गया, 19 से करेंगे 57, तो 57 और 13 बच जाएगा। तो ये हमारा आ गया, ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को क्या करेंगे, हम लिखेंगे कैसे, 3 प्लस में 13/19 ऐसे लिख देंगे। अब 1/19 की वैल्यू बताओ कितनी है, भाई 1/19 की वैल्यू हमने निकाली थी, ये है। अब मेरे को 13 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कर दो इसको 13 से मल्टीप्लाई। 13 से करेंगे तो क्या होगा, 65 होगा ये तो, और ये 13 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 65/19। अब क्या करेंगे, 65/19 को सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 19 3 पे जाएगा 57, बचेगा 8 और ये बच जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, तो 65 + 3 + 8/19 सोल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 68:8/19। ये आंसर आ गया। यहाँ से एक यहाँ बचा हुआ है हमारा, कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, ऊपर है यानी इसको मैं लिखूंगा 3 प्लस में 68:8/9। ये फ्रैक्शन सोल्व किया हमने, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 के लिए क्या होगा, 300%, और इसके लिए क्या होगा, इसका ही परसेंटेज लगा दो, 8/19, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 368 और 8/19%। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल अपने पास 67/15 है अगला एग्जांपल, देखिए 67/15। इसको डिवाइड करेंगे 15 से, करेंगे 4 पे 60, 7 बचेगा 7/15। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 + 7/15। अब यहां से 7/15 की वैल्यू निकालेंगे, तो 7/15 की वैल्यू कितनी होगी, 7/15 की वैल्यू हो जाएगी 7 × 1/15। अब 1/15 की वैल्यू कितनी है, 15। 100 को डिवाइड करो 15 से, कितना आया था, यहाँ पे मैंने लिखा था, 5 से काटेंगे 20/3 तो कितना होगा, 62/3% बच जाएगा। मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 42, और यहाँ कितना हो जाएगा 14/3। फिर से वही ये फ्रैक्शन कैसा बन गया, ये इम्प्रॉपर बन गया। इसको बनाओ, मिक्स बनाओ, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 2/3 बनेगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 नहीं, इसको पहले ऐसे ही लिख लो, 46:2/3। इकट्ठी बना देंगे दोनों की परसेंटेज, इकट्ठी बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए 4 के लिए क्या करेंगे, 4 के लिए आएगा 400%,
और इसके लिए कितना आएगा 46/2/3। ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में ही था ना, ये रहा ना परसेंटेज ऑलरेडी काउंट करी लिया था इसको हमने। तो इसको जोड़ेंगे, ये कितना हो गया 46/2/3%। दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 446/2/3%। तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो इस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन को किस में चेंज किया हमने, परसेंटेज में। जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे। डायरेक्टली भी कर सकते थे इसको, जो लोग डायरेक्टली, जो थोड़ा सा जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है वो डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते थे। इसकी मल्टीप्लाई करते किससे, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने का तो यहाँ से 3 से कटता, ये 20 से कटता, तो कितना आता, और फिर इसको 3 से करते। अब 3 से करेंगे तो 3 चौक 12, कितना बचेगा, 1, 3 चौक 12, 2, 3 6 18, और ये आ जाएगा, वही आंसर आएगा। तो जैसा आपको ठीक लगे, ये ठीक लगता है तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए छोटी कैलकुलेशन, जब कैलकुलेशन बढ़ जाएगी तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी तो हमारे पास बहुत छोटी कैलकुलेशन जिनको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये मेथड है हमारा, जिसको हम थोड़ा सा अभी सीख रहे हैं। स्टार्टिंग है अभी हमारी, इजी टॉपिक करेंगे, उसके बाद लास्ट में डिफिकल्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, उनको आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है दूसरा है 59/14। तीसरा क्वेश्चन है 89/13। अगला जो क्वेश्चन है वो है 97/90। ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछेंगे। इससे पहले हमने क्या किया था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया था। उसके मैंने कुछ वो दिए हैं, क्वेश्चन दिए, उनको प्रैक्टिस करके देख लेना। अभी हम क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये बड़ी सी परसेंटेज को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में देखिए कैसे करेंगे, जो फ्रैक्शन हम तोड़ेंगे वो हम ये कोशिश करेंगे कि वो फ्रैक्शन हमको ऐसा मिल जाए, वो परसेंटेज हमको ऐसे मिल जाए जिसका डायरेक्ट फ्रैक्शन हमको याद हो। जैसे थोड़ा एग्जांपल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 660 + 6/2/3%। अब यहाँ से ये 660 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 20/3। अब मान लो मेरे को याद नहीं आ रहा 20/3 कितना है, भाई कौन सी किसका है, तो मैं क्या करूँगा, 5 से ऊपर 100 बना लूंगा। जैसे ही 100 बनाऊंगा नीचे कितना हो जाएगा, 100/15। अब 100/15 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास परसेंटेज है। अब परसेंटेज हटाने किससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे 100 से, ये हट जाएगा। तो कितना आ गया, 1/15 का परसेंटेज हो गया ये। तो इसकी जगह क्या करूंगा मैं, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 1/15 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 1/15। और ये बच गया मेरा 660%। ये तो 1/15 फ्रैक्शन आ ही गया मेरा। अब 660 को कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 600 + 60। और अगर हमको परसेंटेज हटानी है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कट गया और ये 2 0 से ये कट जाएंगी, तो आ जाएगा 6 + 6/10 + 1/15। एलसीएम लेंगे दोनों का, 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। काटेंगे कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ सोल्व करेंगे 540, 9 पे जाएगा 54, और यहाँ से 6 पे जाएगा तो कितना हो गया 60, और तो हो गया 600/90। काटेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 20/3। तो इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टेप को ध्यान से देखना है, हमको वो वाला फ्रैक्शन छाटना है, नहीं वो वाली परसेंटेज छाटनी है जिसका डायरेक्ट फ्रैक्शन हमको पता लग जाए, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा इजीली हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 777 9/13। अब क्या करेंगे, ऐसा फ्रैक्शन ढूंढेंगे इसमें से, जैसे मैंने लिखा 770 + 7:9/13। अब इसको सोल्व करके देखो, 770% तो अलग रहने दो, इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया ये 100/13%। और 100/13 है तो इसका मतलब क्या है, 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/13 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 700 लिखेंगे, प्लस में 70 लिखेंगे, यहाँ से 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो ये कट जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 130 करेंगे इसकी तो कितना हो जाएगा 910। यहाँ करेंगे तो 13 से कितना हो जाएगा 91, और यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान रखना, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 101,
तो 9 10 में 101 जोड़ेंगे 1 1 और ये हो जाएगा अपॉन में 130। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1011 अपॉन में 130। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको सोल्व करना होता डायरेक्टली, तो पहले मैं इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड को क्या बनाता, इम्प्रॉपर बनाता। इम्प्रॉपर बनाने के बाद मल्टीप्लाई करता, फिर 100 से मल्टीप्लाई करता और फिर डिवाइड करता। तो ये क्वेश्चन हमारा कितना लेंथी होता। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, स्मार्ट वे में करें तो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। 995 is to 5/19। 999 is to 5/9999995 है भाई। इसमें क्या करेंगे, देखो इसको भी फिर वैसे ही लिखेंगे। इसको लिख रहा हूँ 990 + 5 और ये लिख दिया हमने। अब ये लिखने का देखो फायदा क्या हुआ हमको भाई, 990 को तो लिख दो 900 + 90 और 100 से कर लो डिवाइड, परसेंटेज हट जाएगी। यहाँ क्या है देखो, इसको करेंगे सोल्व तो किसका है ये 100/19 जो है वो किसके बराबर है, सोल्व जब करते हैं हम 100/19% को करेंगे किसके बराबर आता था, ये इधर से करेंगे तो हम 1/19 होता था ना ये। इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/19। सोल्व करो, ये कटा एलसीएम कितना आ गया 190। सोल्व करेंगे तो यहाँ 10 से काटेंगे 19 तो 171 और यहाँ 10। अब जोड़ो इनको 1710 और ये कितना हो गया 181, जोड़ दो 198 तो ये आ जाएगा 1891 अपॉन में 190। ये क्या आ गया, इसका फ्रैक्शन आ गया। ऐसे करके इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अभी आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ जिनको आप ट्राई करेंगे और कुछ डाउट होता है तो नेक्स्ट इसी वीडियो में कमेंट के थ्रू पूछेंगे। एग्जांपल लिखिए कुछ। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 896 is to 1/4%, पहला। दूसरा है 765 is to 5/9%। तीसरा है 604 is to 1/6%। और एक और है फोर्थ 891 is to 1/11%। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, फर्स्ट में हमने किसको कन्वर्ट किया था, हमने किया था फ्रैक्शन को परसेंटेज में। फ्रैक्शन को किस में चेंज किया था, परसेंटेज में। और अभी हमने क्या किया है, परसेंटेज को किस में चेंज किया है, फ्रैक्शन में। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, किससे मल्टीप्लाई करनी है 100 से। किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके आना है तो किससे डिवाइड करना है 100 से। यहाँ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ क्या होगा डिवाइड। जब फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में आएगा तो 100 से मल्टीप्लाई, याद रखना है। जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके आना है तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ भाग होगा, यहाँ गुणा होगा। अभी हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी हम थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 is what percentage of 50। और इसके ऑप्शन अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन है 2%, 2.5%, 4% और है 5%। हमसे पूछा है कि 2 जो है वो 50 का कितना परसेंट है। तो क्या करेंगे हम 2 को डिवाइड कर लेंगे 50, यानी 2 है वो 50 में से कितना है, और हमको क्या करना है परसेंटेज में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से करेंगे, कटेगा 2 पे, आंसर कितना आ जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर सही रहेगा, बी आंसर सही रहेगा इसका 4%। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 30% ऑफ x इज 72 और हमको क्या करना है x को फाइंड करना है। हमारे ऑप्शन है 216, 240, 480, 640। तो क्या पूछा है हमसे कि भाई एक नंबर x है, उसका अगर मैं 30% कर दूं तो मेरे को कितना आंसर मिल रहा है 72। मान लो ये x है, इसका मैंने किया 30%, 30% तो ऐसे ही करेंगे। और ये किसके बराबर है 72 के बराबर है। यहाँ से इसको काट देंगे, 0 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा कितने पे 24 पे, 3 काट देगा इसको 24 पे और 10 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 240। तो इसका आंसर ये सही रहेगा।
ये क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 500 इज 1 to 5। 500 का कितना परसेंटेज है, वो कितना है 125 है। तो मान लो 500 का कितना परसेंट जो है, तो मैंने मान लिया x% है और किसके बराबर है वो 125 के बराबर है। इसको सोल्व करो, काट दो इसको, 5 से कितने पे काट दो 25 पे, तो कितना आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई, सीधा सा क्वेश्चन था, कितनी आ गई x की वैल्यू 25%। p% ऑफ p इज 36 देन p, तो p की 4 वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछ रखा है कि भाई p का एक नंबर का p% लेना है, उसकी वैल्यू कितनी है 36 है। तो मान लीजिए मेरे पास नंबर p है, उसका मैंने क्या लिया p% लिया, तो p% की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया और ये हमने निकाला। अब यहाँ से देखो p² मल्टीप्लाई करेंगे p से p की, ये 3600 आ जाएगा, तो p यहाँ से कितना हो जाएगा, p की वैल्यू आ गई 60। तो यहाँ से 60 आंसर में एक बार देखिए 60 का 60% कितना होता है 36 होता है। सो आंसर जो करेक्ट है हमारा वो क्या आ जाएगा 60 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। 2/3 है वो 1/3 का कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे हम 1/3 का मान लेंगे x%, परसेंट के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो 1/3 का x% मान लेंगे कितना है 2/3 है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2/3 जो है वो 1/3 का कितना होगा 200% होगा। सोल्व भी करके देख सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 2/3। तो आंसर हमारा जो करेक्ट है वो कितना है 2/3। इसका आंसर जो है ये हमने वेरीफाई किया है, ये 2/3 है, बट हमारा जो परसेंटेज का आंसर है वो कितना है 200%, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 25% 120 का प्लस में 40% 380 का किसके बराबर है x ऑफ 637। यहाँ पे x लिखा है, परसेंटेज नहीं लिखा है, हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ सोल्व करेंगे इसको, 25% का मतलब 25/100 120 प्लस में इंटू 380। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, एक बार इसको काट देते हैं, ये 4 पे कटा तो यहाँ से आ गया 30। अब यहाँ से इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से कटा 38 की मल्टीप्लाई कर दो किससे 4 से, 8 चौक 32 और 4 3 12 और 3 15, कितना आंसर आ गया, यहाँ आंसर आ गया हमारा कितना 182 आ गया। अब यहाँ से हमसे पूछा है कि ये तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है x ऑफ 637। अब एक बार देखते हैं कि ये सबके डिनोमिनेटर में 7 है, यानी ये नंबर 7 से तो डिवाइड हो रहा है। अगर इसको मैं 7 से डिवाइड कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं एक बार इस नंबर को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, मेरा आंसर कितना आता है 91 आता है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है 182 आ रहा है, तो 90 का डबल कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, तो क्या आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट करेक्ट है हमारा 2/7। हाँ। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है 30% ऑफ 150 प्लस 20% ऑफ 250 इज इक्वल टू x% ऑफ 500। तो इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, फटाफट इसको परसेंटेज में चेंज करें और फटाफट से ओके इसको कैलकुलेट कर दें। यहाँ पे x% का मतलब क्या है, ये और इंटू में 500 है। अब इसको सोल्व करेंगे जल्दी से, यहाँ कटेगा आंसर इज 45, ये 0 कटेगा 5 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ सोल्व करेंगे तो ये काटेंगे आंसर इज 50, यहाँ से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। ये क्या हो गया अपने पास 95, इसको हमने काटा 5 से तो आंसर कितना आ गया, सो x इज 19। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है 65 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 किलोग्राम। 65 ग्राम, यहाँ पे यूनिट का देखिए, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ क्या लिखा है किलोग्राम। तो क्या करेंगे, या तो ग्राम का किलोग्राम बनाए या किलोग्राम से ग्राम बनाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ किलोग्राम के ग्राम बना दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा 1000, तो 2 में कितना हो जाएगा 2000। ये फ्रैक्शन बन गया, परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, काटा सोल्व किया तो कितना आ गया 13/4। यहाँ सब पे परसेंटेज है ये, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन ए यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 13/4%। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, फाइंड द सम ऑफ, इसका सम निकालना है। तो एक बात का ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे अगर सेम नंबर है तो क्या कर सकते हैं हम, ये परसेंटेज जो है यहाँ पे 16% है इसका, यहाँ पे 10% है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये 26% हो जाएगा किसका 24.2 का। और अगर एक बार सोल्व करके देखें इसको तो 26/100 इंटू 24.2,
इसको सोल्व करें, या फिर मैं क्या करूं, इसको यहाँ सोल्व करूं क्या, 16/100 इंटू 24.2 प्लस 10/100 इंटू 24.2। अब ध्यान से देखो, दोनों में 24.2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 16/100, यहाँ कितना बचेगा 10/100। तो इसका मतलब जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, 24.2 इंटू 26/100 वही हमने यहाँ लिखा है, डेसिमल को हटा देंगे और लिख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कितनी होगी 26 को 2 से करेंगे 52 5, 26 चौके 104 और 5 109 10, 26 को 2 से करेंगे 52 और 52 10 कितना हो जाएगा 62, नीचे आ जाएगा 1000। अब इसको सोल्व कर देंगे 6.292। एक बार फिर से इसकी मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, 26 से करेंगे 26 दूनी 52 बचा 5, 26 को 4 से करेंगे 104, 104 में 5 जोड़ेंगे 109, 10 अपने पास कैरी चली जाएगी उसमें, और 26 दूनी 52 और 10 कितना हो जाएगा 62। 3 अपने पास डेसिमल है, डेसिमल लगाएंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन का इजी सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो हमारा परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 0.08 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 120, अब 120 ये परसेंट में है, ये परसेंट है, इंटू 120% इंटू में 50,000। अब परसेंटेज को हमको पता है हटाना है, किससे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, परसेंटेज का बटेगा, जब 100 से क्या होगा डिवाइड होगा। अब इसको सोल्व करिए, पहले 2 0 2 0 4, 2 और 2 4 कट गई। अब क्या हो रहेगा अपने पास 8 का डेसिमल हटाना है, 8 को पहले से लिख लो, इंटू 120 और इंटू 5। अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 आ जाएगा नीचे, इसको काटेंगे, ये 5 से कट जाएगा 2 पे, ये कट जाएगा 4 पे, 12 4 जा 48। सो और आंसर इज सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 48 इज द आंसर। अभी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, जो फर्स्ट पार्ट था इसका परसेंटेज का। और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको अगर कोई डाउट है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और ये हमने परसेंटेज की सीरीज अभी शुरू की है, आज हम फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।